अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ पर साइन कर दिया है। ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ पर बड़ी खबर आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 10% अतिरिक्त टैरिफ पर साइन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है। और इसके बाद ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि 10% वैश्विक टैरिफ तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा, तुरंत ही प्रभावी होगा। 10% अतिरिक्त टैरिफ वाले विधेयक पर साइन किया गया। ये ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जानकारी साझा की गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्लोबल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाया गया था उस पर फटकार लगाई, गैर कानूनी बताया और ट्रंप को कहा कि इसका अधिकार आपके पास नहीं है, जिसके बाद तुरंत ही 10% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान ट्रंप की ओर से कर दिया गया। बड़ी खबर अमेरिका से ही है। अमेरिका में जहां अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ वाले फैसले को रद्द करने के 3 घंटे के अंदर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया भर में 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा पलटवार करते हुए सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने यह कहा कि यह टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू होगा और लगभग 5 महीनों तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले को असंवैधानिक करार दिया, वैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी दिखने लगी। शुरुआती कारोबार में सुस्ती दिखाने वाले यूएस वॉल स्ट्रीट में दमदार तेजी देखने को मिली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन डाउ जोन्स 230 अंक चढ़कर बंद हुआ, तो वहीं नेस्डैक में 203 अंकों की तेजी दिखाई दी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी 94 अंकों की तेजी के साथ ये बंद हुआ। तो शेयर बाजार में किस तरीके से उछाल है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये उससे जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने है। जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है अमेरिका के बाजार में। और ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार 10% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया है। इससे पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 55 साल पहले भी 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था। तब साल 1971 में अमेरिका और दुनिया के बीच बैलेंस ऑफ पेमेंट में भारी असंतुलन हो गया था। अमेरिका लगातार ज्यादा आयात कर रहा था और निर्यात कम कर पा रहा था, जिससे डॉलर पर दबाव बढ़ रहा था। इसी मद्देनजर 55 साल पहले भी तत्कालीन राष्ट्रपति की ओर से 10% टैरिफ लगाया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले आरोपियों की पेशी आज होने वाली है कोर्ट में। आज सुबह 10 बजे के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी होगी। दिल्ली पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तिलक मार्ग थाने के आरोपियों के खिलाफ इस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तिलक मार्ग थाने में यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल जो एआई समिट के दौरान हुआ, अर्धनग्न होकर जो प्रदर्शन किया गया और जो तस्वीरें वहां से सामने आई, कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और इस पर अब बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी इस पर सीधे कांग्रेस पार्टी पर देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगा रही है। 4 जो आरोपी हैं जिनको पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है, उनको आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह 10 बजे के बाद इनकी पेशी कोर्ट में होगी। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस एआई समिट हंगामे की किन 10 एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इसके बारे में तफसील से जानकारी आपके सामने हम रखें। प्रदर्शनकारी अंदर कैसे पहुंचे, एंगल नंबर 1 है पुलिस की जांच का। आरोपी पहले कहां रुके हुए थे, इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस करेगी। प्रदर्शनकारी दिल्ली कब आए, किस किस राज्य के ये प्रदर्शनकारी हैं, गाड़ियों से आए तो गाड़ियां किसकी थी, इसके अलावा आरोपियों ने मोबाइल से किससे बात की, इसकी भी जांच होगी। हंगामा करने से पहले किसके संपर्क में थे ये प्रदर्शनकारी, इसके बारे में दिल्ली पुलिस जानकारी हासिल करेगी। टी शर्ट कहां प्रिंट करवाई गई और इसके साथ टी शर्ट प्रिंटिंग का भुगतान किसने किया, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी दिल्ली पुलिस के द्वारा। काली छतरी वाला प्लान किसने बनाया था पहले और किसके कहने पर यह हंगामा इन्होंने किया एआई समिट के दौरान, इस पर भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। 4 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में भी कई खुलासे होंगे। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली में कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। सुभाष नगर में हुई टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत की खबर है। बड़ी खबर, कार से टक्कर के बाद मौके पर हुई मौत। कार सवार पर नशे की हालत में तेज गाड़ी चलाने का आरोप है। ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर कार सवार पर नशे की हालत में तेज गाड़ी चलाने का ये आरोप है और कार की टक्कर से मौत की खबर। इसी पर सुशील पांडे हमारे संवाददाता और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या डिटेल्स है इस हादसे को लेकर?
देखिए, एक बार फिर से दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है और जिस तरह से राजधानी में पिछले दिनों तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, ऐसे में एक और घटना और दर्दनाक घटना है जिसमें एक तेज रफ्तार जो गाड़ी है वो जो जोमेटो सवार है उसको टक्कर मारती है। पश्चिमी दिल्ली सुभाष नगर का ये पूरा मामला है जिसमें बाइक पर जा रहे एक जोमेटो डिलीवरी बॉय को जोरदार टक्कर मारती है पीछे से कार और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके मुताबिक जो कार चालक है वो नशे की हालत में था, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पे दिल्ली पुलिस अब जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पे है। जो फिलहाल जोमेटो चालक है उसको पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अब उसको फिलहाल मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस अब ये तलाश कर रही है कि जो कार चालक था क्या उसने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, इस पर फिलहाल जांच की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक किया गाड़ी ने पटरी पर फल की दुकान में टक्कर मार दी और इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी फल की दुकान तहस नहस हो गई। फल की दुकान पर खड़ा दुकानदार घायल हो गया। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसने न केवल फल की दुकान बल्कि 4 और लोगों को भी टक्कर मारी। सभी घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। आगे से गाड़ी आई और गाड़ी 5-6 ठेली को मतलब ऊपर चढ़ती हुई आई। 2-3 आदमी को चोट ज्यादा लग गई है और 2-3 ठेली बिल्कुल खत्म हो चुकी है और सारा फ्रूट का नुकसान हो चुका है। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस एक्सीडेंट से शकरपुर इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि टक्कर तकनीकी खराबी की वजह से हुई या फिर ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से खबर है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक i20 कार आग का गोला बन गई और चंद सेकंड में ही जलकर राख हो गई। ड्राइवर ने कूद कर समय रहते अपनी जान बचा ली। जैसे ही आग लगी पूरी कार लपटों में घिर गई। आसपास घना धुआं छा गया। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले ही ड्राइवर कार से उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई, क्योंकि थोड़ी देर के भीतर ही पूरी कार जलकर राख हो गई। यह हादसा बांसवाड़ा शहर के माही डैम रोड के पास हुआ। कार सड़क किनारे खड़ी थी, तभी उससे धुआं उठने लगा। धुआं देख ड्राइवर कार से उतर गया। थोड़ी देर में कार आग का गोला बन गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर आग बुझाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। जलती कार को देख सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने आकर रास्ते से हटाया। यूपी के कानपुर से एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। कानपुर में नकली घी बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ के हजारों लीटर नकली घी, रैपर और पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। पनकी इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने यह छापेमारी की है। घी के सैंपल अब जांच के लिए लखनऊ भेज दिए गए हैं। नाम बदलकर नकली घी तैयार किया जा रहा था, ये बात सामने आ रही है और सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची, छापेमारी की गई तो नकली घी यहां से बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर है कानपुर से। हजारों लीटर नकली घी, रैपर और पैकिंग सामग्री यहां से जुटाई गई है। पनकी इलाके का ये मामला है। खाद्य विभाग की टीम ने रेड मारी और वहां से घी के सैंपल अब जांच के लिए लखनऊ भेज दिए गए हैं। नाम बदलकर ये कहा जा रहा है कि नकली घी यहां पर तैयार किया जा रहा था और मार्केट में बेचा जा रहा था, जिसकी जानकारी खाद्य विभाग की टीम को लगी और टीम यहां पर पहुंची, जहां से घी के सैंपल हजारों लीटर जब्त किए गए हैं। 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नकली घी फैक्ट्री पर छापा मारा गया खाद्य विभाग की ओर से। पहली तस्वीर है, हजारों लीटर नकली घी यहां से बरामद की गई है। खाद्य विभाग की टीम की यह कार्रवाई है। कानपुर के पनकी इलाके की यह खबर है। वहीं पर ये नकली घी को तैयार किया जा रहा था, इसकी जानकारी खाद्य विभाग को मिली और उसके बाद टीम यहां पर पहुंची। उसी की 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर में आवास विकास 3 में एक घर के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी, जिसे लंबे समय से फूड विभाग की टीम ट्रेस कर रही थी। जब फूड विभाग के अधिकारी उस घर में पहुंचे, वहां बड़ी तादाद में नकली घी देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये लगातार बीच बीच में अपना स्थान बदलते रहते हैं। हम इनका काफ़ी दिनों से पता लगा रहे थे, सर्विलांस का भी सहारा लिया गया, लेकिन ये बीच बीच में अपना स्थान बदल देते हैं। आज हमारी टीम कल रात से इनका पीछा कर रही थी। घर के अंदर चल रही इस फैक्ट्री में कई अलग अलग नाम की पैकिंग करके घी बाजार में सप्लाई होता था, जिससे लोग असली घी समझकर खरीद रहे थे। असल में ये घी एडिबल ऑयल और केमिकल के जरिए तैयार किया जा रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। फूड विभाग ने मौके से हजारों लीटर नकली घी, रैपर और पैकिंग सामग्री जब्त की है।
वहीं फूड विभाग की इस कार्रवाई से दूसरे घी माफियाओं की टेंशन बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कानपुर में ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो घरों के भीतर धड़ल्ले से चल रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आ रही है। चेन स्नैचिंग के आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगी है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल बताया जा रहा है। बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। चेन स्नैचिंग का यह आरोपी, जिसके पैर में पुलिस की गोली लगी और वो घायल है। मुठभेड़ के बाद की ये तस्वीर आप देखिए। पुलिस की गोली लगी बदमाश को, जिसके बाद वो जख्मी हुआ। बदमाश के पास से अवैध हथियार भी लखनऊ पुलिस ने बरामद किए हैं। चेन स्नैचिंग का यह आरोपी है। इसकी तलाश पुलिस कर रही थी अलग अलग हिस्सों में। इसके इस इलाके में होने की जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। इस बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें ये घायल हो गया। पुलिस की गोली लगने से ये जख्मी हुआ। मेरठ से दिल्ली तक का जो सफर घंटों में तय होता था, वो अब मिनटों में पूरा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। देखने में मेट्रो जैसी, लेकिन इसकी रफ्तार मेट्रो से दोगुनी है। ये वो आधुनिक ट्रेन है जो मेरठ को गाजियाबाद होते हुए दिल्ली से जोड़ने जा रही है, यानी घंटों की दूरी मिनटों में सिमटने जा रही है। इसके उद्घाटन से पहले 20 फरवरी को इसका सराय काले खां से बेगम पुल तक फाइनल और सफल ट्रायल रन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने आनंद लिया। मेरठ के लोग जाम से बहुत परेशान थे, जो यहाँ पे ट्रैफिक में लगा करता था, लेकिन उस जाम से मुक्ति मिलने जा रही है लोगों को। 22 फरवरी के बाद से मेरठ के लोग इस सफर का आनंद ले सकेंगे और मेरठ की जो मेट्रो ट्रेन है उसी में हम मौजूद हैं। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन को बनाया गया है मेरठ के लोगों के लिए, और अलग ही लुक इस ट्रेन को दिया गया है। वर्तमान में ये रैपिड रेल मेरठ साउथ से न्यू अशोकनगर तक चल रही है, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 55 से 60 मिनट में पूरी की जा सकती है। लेकिन 22 फरवरी से ये सेवा दिल्ली के सराय काले खां नमो स्टेशन से मेरठ के मोदीपुरम तक हो जाएगी, जिससे दोनों शहरों की दूरी सिमट जाएगी। बता दें कि रैपिड ट्रेन की अधिकतम स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन में स्टैंडर्ड और प्रीमियम दो तरह के कोच हैं, जिससे यात्रियों को कंफर्ट और सुरक्षित सफर का तजुर्बा मिलेगा। ये रैपिड रेल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाली है, जो हर 15 मिनट में उपलब्ध रहेगी, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको हम बता दें, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन आज होगा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगी बीजेपी। आज सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के कई सांसद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का विरोध बीजेपी कर रही है, और इससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि आज देश भर में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली के कई सांसद भी इसका हिस्सा बनेंगे, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो कृत्य किया, उस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले आरोपियों की पेशी आज होने वाली है। आज सुबह 10 बजे के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी चारों के आरोपियों की। दिल्ली पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। तिलक मार्ग थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैसे ये पूरी प्लानिंग हुई, कैसे ये अंदर दाखिल हुए, इसके बारे में इनसे जानकारी जुटाई जा रही है। आज की बड़ी खबर है कि पटियाला हाउस कोर्ट में 10 बजे के बाद इनको पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस अभी चारों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। तिलक मार्ग थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में जो प्रदर्शन किया अर्धनग्न होकर, उस पर बीजेपी हमलावर। देश की राजधानी दिल्ली में कल भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एआई समिट में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ ये विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर नारेबाजी की। कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। ये 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं बीजेपी आज कांग्रेस के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने साजिश के तहत इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि धूमिल की है। इसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के आवास के बाहर हंगामा किया।
एआई समिट के दौरान जो बवाल हुआ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस एआई समिट हंगामे के किन 10 एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। प्रदर्शनकारी अंदर कैसे पहुंचे, इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी पहले कहां रुके हुए थे, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। प्रदर्शनकारी दिल्ली कब आए और इसके अलावा गाड़ियों से आए तो गाड़ियां किसकी थी, आरोपियों ने मोबाइल से किससे बात की, इसके बारे में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। हंगामा करने से पहले किसके संपर्क में थे ये कार्यकर्ता, टी शर्ट कहां से प्रिंट करवाई इन्होंने, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। टी शर्ट प्रिंटिंग का भुगतान किसने किया, काली छतरी वाला जो इनका पहले प्लान था वो किसने बनाया था, किसके कहने पर इन्होंने यहां एआई समिट के दौरान हंगामा किया, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी एआई समिट के दौरान कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अब तक लगता था कि कांग्रेस के अंदर अर्बन नक्सल सोच वाले लोग जाते हैं, लेकिन अब पूरी कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल की गढ़ बन गई है, ये उनकी ओर से कहा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से बड़ा हमला बोला गया कांग्रेस पार्टी पर और कहा गया है कि पूरी कांग्रेस जो है वो अर्बन नक्सलियों का गढ़ बन गई है। कांग्रेस का प्रदर्शन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जब पूरा विश्व भारत पे गर्व कर रहा है, वैसे समय में इस प्रकार की अराजकतावादी मानसिकता के लोग, हम कह सकते हैं कि अब तक कांग्रेस के अंदर हम लोग को लगता था कि अर्बन नक्सली जाते हैं, लेकिन अब पूरा कांग्रेस अर्बन नक्सलियों से का गढ़ बन गया है। और जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एआई समिट को व्यवहार किया गया, पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से समर्थन कर रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। वहीं इस मामले में देश में जमकर सियासत हो रही है। एक और कांग्रेस ने जहां प्रदर्शनकारियों का बचाव किया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। आज भी यूथ कांग्रेस के लड़कों ने वही काम किया जो अंग्रेजों के सामने भगत सिंह जैसे लोग करते थे। इसमें क्या बुराई है? अगर सोती हुई सरकार, अगर अहंकार में डूबी हुई सरकार देश विरोधी काम करेगी तो आपको जगाने के लिए जहां प्रदर्शन करना पड़े किया जाएगा। Fact that the Congress party particularly picked the AI summit where the technological prowess of India was celebrated is a shame. AI शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ में और शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथ में टूल न बन जाए, उनके शोषण के लिए एक और माध्यम न बन जाए, उसके प्रति आगाह करना प्रतिपक्ष का काम है। और जिस प्रकार से अपने को एआई सक्षम दिखाने के लिए हम किसी के प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट के रूप में दिखा रहे हैं, उसमें नाराजगी लोगों में है उस बात को लेकर। दुनिया के सारे टॉप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट आए थे, आपके इतने देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। भारत की भूमिका की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। और एक राहुल गांधी, आपके चेलों का हाल देखिए, देश को बदनाम करने का ठेका दे लिया क्या राहुल गांधी ने। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, दिल्ली में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला कि सुभाष नगर में कार में डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी। कार से टक्कर के बाद डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत की जानकारी है। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सुभाष नगर से कार को भी जब्त कर लिया है। दिल्ली से बड़ी खबर है, बेकाबू कार का कहर यहां पर दिखाई दिया। सुभाष नगर में कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी और कार से टक्कर के बाद डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।